तो आज मैं आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रिटायरमेंट से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो अभी ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे है, ये मुझे अभी मिला है, तो मैं सोचा क्यों ना इसे बताया जाए। जैसा कि हाल ही में गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट और पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिनका प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ेगा। इस बदलाव के बाद कुछ कर्मचारी राहत महसूस करेंगे, तो कुछ के लिए ये नए दायित्वों के साथ आएगा। अब इस आर्टिकल में हम उसके बारे में जानेंगे। रिटायरमेंट के नियम में बदलाव के मुख्य बिंदु क्या हैं। सबसे पहला है रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दिया है। यह बदलाव खासकर स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र में लागू हुआ है। कर्मचारियों का मानना है कि इससे उन्हें रिटायरमेंट तक आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने का अवसर मिलेगा। और दूसरा है पेंशन का लाभ। पेंशन की गणना अब कर्मचारियों की पेंशन के अंतिम वेतन पर आधारित होगी, जिससे उनकी पेंशन अधिक हो सकती है। नई पेंशन योजना। कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में योगदान करना होगा, जिससे भविष्य में पेंशन की राशि में वृद्धि हो सकती है। पेंशन प्राधिकरण का गठन। सरकार ने पेंशन मामलों से संबंधित निगरानी के लिए एक नया प्राधिकरण स्थापित किया है। तीसरा है ग्रेच्युटी और बकाया भुगतान। कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर अधिक पारदर्शिता के साथ ग्रेच्युटी और बकाया भुगतान मिलेगा। ग्रेच्युटी की सही गणना की जाएगी, जिससे कोई कमी नहीं होगी, और बकाया भुगतान जल्दी किया जाएगा। चौथा है नियोक्ता का दायित्व। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं और कर्मचारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिलेगा। यह सरकारी कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानते हैं। रिटायरमेंट की आयु में वृद्धि। 62 साल तक सेवा देने के बाद कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकती है। हालांकि यह बदलाव कुछ विभागों में भर्ती प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, क्योंकि कर्मचारियों क्योंकि कर्मचारी अधिक समय तक काम करेंगे। दूसरा, पेंशन में वृद्धि। नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। हालांकि एनपीएस में योगदान करना कुछ कुछ कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तीसरा, ग्रेच्युटी और बकाया भुगतान में सुधार। रिटायरमेंट के समय जल्दी से बकाया वेतन और ग्रेच्युटी मिलने से कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन इस व्यवस्था को लागू होने में कुछ वक्त लग सकता है। चौथा, नियोक्ता का दायित्व। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण की योजना का विस्तार किया है, जिससे रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। हालांकि कुछ कर्मचारियों को इस बदलाव की जानकारी नहीं हो सकती, जिससे वे इस लाभ से वंचित भी रह सकते हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या है नया। अब सरकारी कर्मचारी 62 साल तक सेवा देने के पात्र हैं। पेंशन की गणना उनके अंतिम वेतन के आधार पर होगी। उन्हें एनपीएस में योगदान करना होगा। रिटायरमेंट पर उन्हें अधिक ग्रेच्युटी मिलेगी और पारदर्शिता के साथ बकाया भुगतान किया जाएगा। और ये कुछ उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, आप खुद भी रीड कर सकते हैं इसे और लोगों को बता सकते हैं।